हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे 10 इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स जिसको देखते ही क्वेश्चन आप 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी उसमें मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बड़े बड़े कैलकुलेशन देख के लगता है क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो इसको ट्रिक को सीखने के बाद आपके क्वेश्चन 100% करेक्ट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करना बताऊंगी और इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के करिए और रिवीजन प्रैक्टिस करिए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लिखा है कि जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB, SSC, CGL, CHSL, CPO या फिर कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, ये जो है हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम जो ट्रिक लगाएंगे वो कौन सी होगी? क्वेश्चन देखिए 995 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस किस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। उसमें भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 995 का स्क्वायर, मतलब 3 डिजिट का स्क्वायर हमको अगर निकालना है, लास्ट में अगर 5 दिया है तभी ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए करना कैसे है, यहां पर 5 है, इसका मतलब आपको 25 लिख देना है, यानी 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी डिजिट बचेगी उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी ये हो गया 100 और दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 99 में जो भी वैल्यू यहां पर होगी उसमें +1 कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9900, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। इसका मतलब 990025 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिक सेकंड है और ये हमने ऑप्शन भी आपको दिए हैं, इसमें से देखना है कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे एक एक नंबर का गैप है, ये सारे देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, 9 + 1 और अपॉन 2, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, यानी 10/2 मीन्स हो गया ये 5 का मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, ट्रिक नंबर 3। अब ये कब अप्लाई होगी, कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए। 6 + 4 10 है, तो कंडीशन ये है कि इधर की जो वैल्यूज हैं उनका सम 10 हो और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये 4 है, ये 4 है, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, मतलब इनका टोटल 10 और ये दोनों सेम नंबर। अब आपको करना कैसे है इसको ये समझ लीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 और इसको ऐड कर देंगे, तो 24 + 4 28, मतलब आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो कंडीशन इसमें क्या थी कि लेफ्ट वाली वैल्यू का टोटल 10 और ये वैल्यू सेम होगी, तभी ये कंडीशन अप्लाई, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो कंडीशन का याद करना बहुत ज़रूरी है ट्रिक्स के साथ साथ। चलिए ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में अगर किसी सेम डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 22 का स्क्वायर है या फिर 33 का स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन करने हैं, मतलब सेम नंबर है, तो आपको करना कैसे, जैसे 22 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ऑप्शंस भी इधर की तरफ लिखे हैं इन तीनों क्वेश्चन के, तो लेकिन निकालेंगे कैसे ये देख लीजिए कि हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 4 + 4 8, तो इसका कितना आंसर हो गया 484, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ये हमको सेकंड करना है, तो सेकंड में जैसे 33 का स्क्वायर है, ठीक, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9
3 का स्क्वायर हो गया 9। अब कितना होगा इसका, 9 + 9 18 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 9, ये लिखना है 8 और इन दोनों को प्लस कर देना है यानी कि 10। 1089 इसका करेक्ट आंसर है, मींस बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसकी 44 का स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 + 16 होता है 32। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लीजिएगा। इसका क्या आएगा आप लोग खुद निकाल करके बताइएगा आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, मतलब ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बैंक में आते हैं, अदरवाइज आ तो कहीं भी सकते हैं लेकिन बैंक में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आप इसको फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसका एक बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन देखते ही आप इसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, अगर जो भी वैल्यूज यहाँ दे रखी हैं, ठीक है, तो 2 और 44 इनके कर लीजिए फैक्टर। जैसे 2 तो लिख लिया आपने ये वाला, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 ये 11। ठीक है ना, मतलब ये हो गया आपका 4 × 11 और 4 को लिख दिया 2 × 2। ठीक है, अब आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिनका टोटल करके या माइनस करके वैल्यू कितनी आए, मिडिल टर्म वाली आए। तो आपको क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 × 11 करेंगे, मतलब 8 को अगर इनको जोड़ेंगे तो 19 आ गया। अब आपका आंसर निकल आया यहीं से। कैसे कि y की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो प्लस आएगा और ये 8 लिखा है तो, और इसको हमेशा इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया y की वैल्यू एक 4 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 11 अपॉन, फिर हम इससे डिवाइड करेंगे 2। मतलब ये आंसर इसके निकल आए। जहाँ पे आपके फैक्टर हो जाएंगे, या ओरल भी कर सकते हैं, फैक्टर अगर हो गए तो आप डायरेक्ट इसको आंसर भी निकाल सकते हैं देखकर ही क्या ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो अभी देखिए 4 और 11/2 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो आंसर निगेटिव में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब क्वेश्चन ऐसे हो, जैसे 1/√3 + 4 + 1/√4 + 5 प्लस, मतलब देखिए 3 4 फिर 4 5 5 6 ऐसे हो, और जहां पर भी खत्म हो। ठीक है, तो ये एक सीरीज चलेगी इस तरीके से, और बीच में अगर प्लस है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, ये देख लीजिए कि जो ये वैल्यू है मतलब √9 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, और इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, यहाँ लिखना था √9, √3 माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब ट्रिक क्या थी, इसमें से ये वैल्यू को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 - √3, ये आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, मतलब कि ये कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही देख करके डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये कब अप्लाई होती है और इसका रूल क्या है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो पहला रूल तो ये है कि जो भी वैल्यू होगी, जैसे 53 है तो इसका जस्ट उल्टा, 53 का उल्टा क्या 35। ठीक, फिर ये 56 है, 56 का जस्ट उल्टा 65, फिर ये 63 है तो 63 का उल्टा 36, और 98 है तो 89 हो गया। ये तो हो गया इसका फर्स्ट रूल कि ये देखना है हमको। दूसरा रूल क्या है कि अगर सेम है, मतलब ये दोनों उल्टा करने के बाद सेम साइन है, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, अब आपको क्या देखना है, जहां पर सेम साइन होगा उसको 11 से इंटू करना है। ठीक, तो इसमें देखिए ये भी सेम साइन है, सब में सेम साइन है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 11 से इंटू करेंगे, क्योंकि और इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें हमको प्लस करना है, 5 और 3 8। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन तो माइनस आएगा, लेकिन 11 से इंटू करके इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 और 5 11। ठीक है,
फिर यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 इंटू 9 माइनस, अब क्या करना है 11 से इंटू और इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 8 16 और 1 17। ठीक है, हम इसमें काम और कर सकते थे, अगर सेम साइन था तो हम 11 को कॉमन ले लेते। तो 11 को अगर हम कॉमन लेते तो क्या बचता 8 माइनस 11 प्लस 9 माइनस 17, ये आ जाता। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये देखिए कि ये हो गया आपका 8 8 16 और 1 17, 17 पॉजिटिव में है 17 नेगेटिव में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 11 इंटू माइनस 11, मतलब माइनस 121 आंसर करेक्ट हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा के लिखाया है, लेकिन अगर आप ये स्टेप सीख जाएंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल 11 को कॉमन लेना है और अपने अकॉर्डिंग ओरल आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। अब देखिए इसमें भी ना आपको जैसे पहले अभी बताई थी बिल्कुल वैसे ही ट्रिक लगेगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए वहाँ सेम साइन थे, यहाँ साइन उल्टे हैं। पहला तो देखिए 53 है, ये 35 है, फिर 83 है, फिर 38 है, 68 है, 86 है। ये लेकिन पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। ठीक, फिर आपको करना क्या है कि 9 से इंटू करना है, तो 9 को लिख दीजिए यहाँ पर, और इसके बाद देखिए सारे अल्टरनेटिव हैं तो हम 9 को कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे हमने 11 के स्टेप लिखा था तो 11 को कॉमन नेक्स्ट स्टेप में लिया था, यहाँ पे हम 9 को कॉमन पहले ले लेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, सेम साइन में 11 से इंटू करना है, अगर साइन अपोजिट है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या लेना है, यहाँ डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। और देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है कि दोनों का डिफरेंस तो लेना है, लेकिन जो वैल्यू ज्यादा होगी उसका साइन आएगा। जैसे मान लीजिए कि 53 ज्यादा है 35 से, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस आएगा क्योंकि 83 ज्यादा है 38 से, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5। अब यहाँ देखिए 86 ज्यादा है तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है 9 यहाँ लिख देना है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 5 आ गया। ठीक है, 45 आंसर करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, मतलब ध्यान रखिएगा अगर आपको स्टेप याद होंगे तो ये क्वेश्चन 100% ओरल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। 9 ट्रिक बहुत इजी है, लेकिन देखने में क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि लगता है कैसे सॉल्व होगा। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, इनके फैक्टर कर लेने हैं। 8 इंटू 9। अब ध्यान रखिए कि जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, दोनों का HCF 1 हो, और इस तरीके से करते हैं, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 9 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव होती तो छोटी वाली वैल्यू यानी 8 आंसर करेक्ट होता। क्लियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10 देखिए वही सेम चीज है, नेगेटिव लगा दिया है, बीच में माइनस लगाया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे अभी पहले क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले हम इसको फैक्टर कर लेंगे 4 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर मान लो थोड़ा सा चेंज कर दें, हम इसको रूट लगाएं प्लस, फिर यहाँ रूट लगाएं प्लस, फिर यहाँ रूट लगाएं प्लस, ऐसे। ठीक है, तो हमको क्या करना था, इसके फैक्टर यही थे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लगाए तो ये क्या होगा 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने 10 ट्रिक आपको बताई, आप इसको रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं 10 ट्रिक्स और लेकर के आऊँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की ट्रिक्स आपको मिलती रहें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये वीडियो डाला है और आपको टाइम से मिल गया है।
तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन पूछना है तो हम उसकी भी ट्रिक निकाल के आपको देंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगर बड़े से बड़े क्वेश्चन का भी ट्रिक चाहिए तो आप ज़रूर क्वेश्चन वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो चलिए वीडियो मैं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।